इस हॉरर कहानी को दिल थाम कर सुनिएगा। वो कहते हैं ना कि जब अपने ही गद्दार निकल जाए तो गैरों पर क्या भरोसा। यह कहानी सटीक बैठती है। यह कहानी छोटे से गांव में भूतिया हवेली की है। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग हॉरर नहर की हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और रात में यहाँ से नहर बाघ की डरावनी आवाजें आती थीं। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक भूतनी रहती है जो रात को नहर का रूप धारण कर लेती है। इस भूतनी का नाम अनारकली था। कई साल पहले अनारकली गांव की सबसे सुंदर और धार्मिक महिला थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे जादूगरनी समझकर मार डालते हैं। मरने से पहले अनारकली ने कसम खाई कि वह गांव वालों से बदला लेगी। उसकी मृत्यु के बाद हवेली से अजीब घटनाएं होने लगीं और लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। कई लोग जो रात में हवेली के पास गए वे कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन गांव में एक साहसी युवक रमेश आया। उसने गांव वालों से भूतनी की कहानी सुनी और इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। रात को वह अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली गया। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब और डरावनी चीजें दिखने लगीं। अचानक एक विशाल नहर उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रमेश और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाते हुए नहर से लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने नहर को घेरकर उस पर पवित्र जल छिड़का। जैसे ही पवित्र जल नहर पर पड़ा, वह दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गया और एक साया बनकर अनारकली उनके सामने प्रकट हुई। अनारकली ने बताया कि उसका आत्मा इस हवेली में फंसा हुआ है और उसे मुक्ति चाहिए। रमेश ने गांव के पुजारी की मदद से अनारकली की आत्मा को शांति प्रदान की। इसके बाद हवेली में कभी भी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव वाले रमेश के साहस और भक्ति की प्रशंसा करने लगे और अनारकली की आत्मा को शांति मिलने पर खुश हुए। इस प्रकार हॉरर नहर की कहानी का अंत हुआ और गांव में फिर से शांति लौट आई।